Hello everyone. Today we start class 11th mathematics. First chapter of math class 11th is set. What is the set? Set is a fundamental part of mathematics. Mathematics का fundamental part है set. The knowledge of set is required for the study of relation and function and other branch of mathematics like geometry, probability, trigonometry. In all the branches of mathematics, knowledge of set is very important. यानी require इस knowledge of set जो है set के जानकारी की हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ती है. इसी के आधार पर हम आगे की स्टडी कर सकते हैं. इसीलिए क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का वो सेट रखा गया है. अब देखिए सेट क्या होता है, ये हमें समझना है कि सेट क्या होता है. इसको समझने के लिए पहले हम कुछ डिस्कशन करते हैं. जैसे हम एवरीडे लाइफ में दैनिक जीवन में हमारे पास बहुत सी बातें आती है, जैसे पैक ऑफ कार्ड्स है, क्राउड ऑफ पीपल्स है, ईटीसी. इसके अलावा मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है कि सेट क्या है. सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेट क्या है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है. जैसे हमारे पास मान लीजिए like set of all even integers, जैसे 2 4 6 5 इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 10, ये सभी क्या है, ये एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सभी नंबर्स कैसे हैं, इवन नंबर्स है. इसके अलावा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 8, यह भी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है. इस टाइप से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं सेट के बारे में. जैसे हम सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश, दीज आर द नेचुरल. दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सिमिलरली फॉर इंटीजर्स वी यूज -3 -2 -1 0 1 2 3, दीज आर द इंटीजर्स. अब हम बात करते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स की. ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स. और नेचुरल नंबर्स मान लीजिए हमारे पास है 1 3 5 7. तो ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 1 2 3 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ये सब क्या है, सेट है. इसी तरीके से मान लीजिए हम और डिस्कशन करते हैं. जैसे मंथ कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर start with letter J. यानी जैसे स्टार्ट होने वाले कौन कौन से है हमारे पास है, जैसे जनवरी आ गया, फिर इसके बाद में जून आ गया, जुलाई है. तो ये क्या है, इसमें ये जो मंथ है ये हमारे क्या है, जे से शुरू हो रहे हैं. तो इसी तरीके से किसी खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले ऑब्जेक्ट्स का सेट है, वो होता है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, वो सेट होता है. तो हम सेट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, a well defined collection of objects is called set. यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होगा उसी को हम सेट कहेंगे. अब सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स. सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. जैसे हम सेट ए लिख रहे हैं, सेट ए के अंदर मान लीजिए मैंने नंबर लिखा है 2 4 6 8, यहाँ मैंने ये नंबर्स लिखा है. तो यहाँ जो है हमारे पास सेट को मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है. अगर इसके एलिमेंट्स है सेट, जैसे सेट के एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, A E I O U. ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल का कलेक्शन है. ए सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स वोवल, इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवल है उसका कलेक्शन है AEIOU. इस तरीके से हमारे पास सेट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं. जब हम सेट्स को एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी एलिमेंट्स को हम लिस्टेड करके लिख रहे हैं, तो सेट की रोस्टर फॉर्म होती है. और हम इसको किसी खास प्रॉपर्टी के साथ लिखते हैं तो सेट की सेट बिल्डर फॉर्म में. तो सेट जो है वो 2 फॉर्म में होता है. इसके बारे में आगे अभी डिस्कशन करते हैं. अब बच्चों हम सेट का एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है. सेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, यानी इस सेट के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है वो 5 है. सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट. अब मान लीजिए हमारे पास इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट्स 2 है, 4 है, 6 है, 8 है. तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 बिलोंग टू सेट ए, 4 बिलोंग टू सेट ए. अब मान लीजिए हमारे पास ये 3 इज नॉट बिलोंग टू, यानी 3 सेट ए का एलिमेंट नहीं है.
जो एलिमेंट्स इसके अंदर है उसके लिए हम साइन, इस साइन को हम क्या कहते हैं, ये साइन बिलोंग टू का साइन है, बिलोंग टू। तो हमारे पास क्या हुआ, बिलोंग टू के साइन के बारे में पता होना चाहिए। जो एलिमेंट्स इसके अंदर होगा उसको हम लिखेंगे बिलोंग टू है, जो नॉट है, जो एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है। मान लीजिए हमारे पास जीरो के लिए पूछा जाए, जीरो, जीरो इज नॉट बिलोंग टू ए। अब मैंने आपको बताया कि सेट है उसके दो फॉर्म्स होती है, सेट को लिखने के हमारे पास दो फॉर्म है, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और नंबर 2 है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म्स में हम एलिमेंट्स को लिस्टेड किया जाता है, एलिमेंट्स आर लिस्टेड, एलिमेंट्स आर लिस्टेड, यानी एलिमेंट्स हमें राइट करने हैं। जैसे सेट ए को हमने लिखा है सेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये इस सेट की जो है वो सेट रोस्टर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ये जो एलिमेंट्स है खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। मैंने बताया कि सेट क्या होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन, यानी इसके ऊपर एक खास प्रॉपर्टी लागू होगी, उसके साथ हमने इसको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सेट ए इक्वल टू एक्स, एक्स सेट ए का एलिमेंट है, एक्स क्या है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स क्या है इसमें, इवन नेचुरल नंबर है। लेकिन इवन नेचुरल नंबर्स तो हमारे पास चलते रहते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये चलता रहता है। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू वो 10 से ऊपर नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये डिफाइन हो गया है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है और 10 आ सकता है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स है हमारे पास सेट के अंदर नहीं आ सकता। अब हमने एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने पहला एग्जांपल लिया, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। अब रोस्टर फॉर्म में देखिए क्या आएगा, ये a इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, x इज ए इंटीजर -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू -3 से लेकर के 7 तक कुछ भी हो सकती है और x एक इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमारे 6 एंड 7 भी आएगा इसके अंदर, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 7 दिया हुआ। अगर लेस देन 7 होता तो हमारे पास 7 नहीं आता। इसी तरीके से -3 के लिए लेस देन x होता तो -3 नहीं आता। ये लेस देन इक्वल टू का साइन, यानी इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स है वो इंक्लूड है, -3 भी इंक्लूड है और -3 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि सेट बी हमें दिया हुआ है, x इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ 60, प्राइम डिवाइजर ऑफ 60, यानी x जो है ऐसा एलिमेंट्स है जो 60 से डिविजिबल हो, यानी 60 में इसका पूरा भाग जाना चाहिए और x जो नंबर है वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, x के हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 10 भी x का 60 का फैक्टर है। और 60 के कौन कौन से फैक्टर है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 12 है। ये 10 है, 12 है, 15 है, क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास इसके अंदर से 3 ही एलिमेंट आते हैं, 2 3 एंड 5। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सेट का, सेट C, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है एंड x लेस देन 4। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे C के अंदर, 1 2 3। इसी तरीके से हम सेट को, जैसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज किया है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो उसमें हम सेम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें ये दे दिया कि हमारे पास जो है 1 2 3, तो हम इसमें हमारे पास ये क्लियर है कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से कम है। इसी तरीके से मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है, सेट ए दिया -3 -2 -1, तो हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि सारे नंबर्स कैसे हैं, इंटीजर्स है, इंटीजर्स में, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, -3 और 7 के बीच में, -3 और 7 इंक्लूड है। तो इस तरीके से ये हम किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या बताया है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स, मान लीजिए मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, सेट y है मेरे पास, जिसके अंदर एलिमेंट्स है a e i x z। अब मान लीजिए इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ कुछ, a बिलोंग टू y, सही है ये, e बिलोंग टू y, अब i बिलोंग टू y। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ
कि P बिलोंग टू Y, तो लेकिन P तो सेट B का एलिमेंट नहीं है, तो इसके लिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसमें नॉट बिलोंग टू का साइन आएगा। तो बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका साइन क्या होता है। अगर ये एलिमेंट है, इस सेट के अंदर इंक्लूड है, तो हमें बिलोंग टू का साइन लगाना है। अगर एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं है तो हमें नॉट बिलोंग टू का साइन लगाना है। और मैंने बताया है कि हमारे पास कोई भी सेट जो होता है, सेट को लिखने के लिए हमें इस टाइप्स के ब्रैकेट्स का ही यूज़ किया जाता है हमेशा। अब मैथ में 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स हैं, उन सब के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। जो हमारे पास सेट है, सेट तो हमारे पास इस टाइप के ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। इसके बाद हमारे पास ये जो ब्रैकेट होता है, ये वाला, इसका हम यूज़ करते हैं ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल के लिए। और जो ये हमारे पास ब्रैकेट होता है, इसका यूज होता है क्लोज इंटरवल के लिए। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है, उसके बारे में मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट्स है मेरे पास, यहाँ P Q R Z। यहाँ क्लियर हो गया कि हमारे पास इस सेट के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट है। अगर मैं इस टाइप के ब्रैकेट में लिखता हूँ तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फिक्स हो जाता है और हमें पता चल जाता है इसके अंदर इतने एलिमेंट्स है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ इस टाइप से लिखता हूँ -1 to 1, इसका मीनिंग क्या है, -1 to 1, यानी हमारे पास x एक ऐसा नंबर है, x बिलोंग टू -1 to 1। मैंने लिख दिया x बिलोंग टू -1 to 1। इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यूज है -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 से लेकर के 1 तक कोई भी। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है, यहाँ 2 एलिमेंट्स नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, ये सेट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ x बिलोंग टू -1 to 1, इसमें क्या है कि -1 और 1 इंक्लूड है, -1 एंड 1 आर इंक्लूड, लेकिन जो ऊपर मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है उसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होता है। क्लोज इंटरवल्स के अंदर एलिमेंट्स है, कॉर्नर एलिमेंट्स है, वो इंक्लूड होता है। तो इस तरीके से आज हमने जो स्टडी किया है वो सेट के बारे में मैंने आप लोगों को सेट की डेफिनेशन बताई है, सेट का रोस्टर फॉर्म और सेट फिल्टर फॉर्म के बारे में बताया है। इसके बाद ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल्स के बारे में कुछ हमने जानकारी प्राप्त की है। आगे हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।